उसकी थोड़ी आंखें तो खुलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना तो आसान होता है, अभियान चलाना तो आसान होता है। हमारे देश में सही रूप से तो आजादी तब मिलेगी जब हमारे देश का हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करेगा। इनफैक्ट हर जगह तो करप्शन हो रहा है, यहाँ तक कि चलो हर छोटी से लेकर ऊपर तक के गवर्नमेंट सिस्टम में भी इतना करप्शन होता है, इतना करप्शन होता है, क्यों नहीं होता? 93 नंबर पे है हम भी आज करप्शन इंडेक्स में, और हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पे है हम अभी। है ना कि विकसित भारत, शिक्षित भारत, डिजिटल इंडिया, हम एक और तो बात ये कर रहे हैं, दूसरी ओर हम पीड़िताओं को न्याय भी नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? भाई जब तुम एक बेटी को न्याय नहीं दिला सकते तो फिर और क्या करोगे ये बताओ? देश की 140 करोड़ आबादी। Hi everyone, welcome back in your channel Being Thinkers, where we discuss ideas that matter to you and our nation. Friends, today I am talking about some things that affect to us. Friends, क्या आप जानते हैं कि लगभग 5 महीने पहले कोलकाता के आजकल कॉलेज में एक डॉक्टर मोमिता का मर्डर हुआ था और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हमने अपनी 76वीं वर्षगांठ मनाई है और आज़ादी को लगभग 75 साल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, हम एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में बढ़ रहे हैं, तो क्या इस देश में महिलाओं के साथ में अत्याचार डे पर डे ऐसे बढ़ता रहेगा? क्या वो न्याय की उम्मीद नहीं कर सकती आप लोगों से, हमसे या प्रशासन से? इसमें आप लोग भी जानते होंगे कि जो आरोपी संजय रॉय है उसको धारा 64, धारा 66 और धारा 103 फर्स्ट के अकॉर्डिंग आजीवन कारावास की सजा सुना दी है कोर्ट ने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय कोर्ट ने, जज ने कितनी आसानी से सजा सुना दी है। जब डॉक्टर मोमिता की हत्या कर दी गई है, जो कि एक होनहार लेडी थी और अपने सपनों के लिए वो मेडिकल की छात्रा थी और आगे वो देश को एक अच्छा डॉक्टर देती, तो फ्रेंड्स जब उसके साथ में इतना मिसबिहेव हुआ है और उसके बाद भी आखिरकार 5 या 6 महीने बाद कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। उसके पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारी बिटिया को न्याय नहीं मिला है। सही है फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स का बिल्कुल सही कहना है कि उनकी बिटिया को न्याय नहीं मिला है। मैं पूछती हूँ कि जब हम आज आज़ादी का 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और पिछले साल हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, 75 साल बाद हो चुके, तो क्या अब भी महिलाएं इतनी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है? जब डॉक्टर मोमिता की हत्या हो चुकी, वो मर चुकी, आप लोगों ने उसकी न्यूज भी देखी होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं हो कि कितनी विषम परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके फादर्स ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला, और ये सही है बिल्कुल। उनका ये कहना है कि जो सीबीआई ने जांच की है, या तो उन्होंने जांच सही तरीके से नहीं की, अगर उन्होंने जांच सही तरीके से भी कर दी तो वो कोर्ट को सौंपी नहीं है, उनका ये कहना है। हालांकि कोर्ट ने मुआवजा भी दिया है उस फैमिली को, तो उस मुआवजे का क्या करना है जब उनकी बिटिया नहीं रही? दूसरा, जो उसका दोषी था उसको सजा नहीं हुई, उसको मौत की सजा नहीं हुई जो वो चाहते थे। तो ये मैटर है सेशन कोर्ट में चला हुआ था। इसमें ये होता है कि अगर हम इस सजा से सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो उन्होंने तो ये कहा है कि अपील करेंगे। अब देखो, ये बस हमारा देश आज भी आजादी के 75 साल बाद, जहाँ हम अपनी 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज भी वो हिंदू मुस्लिम जाति समुदाय में बट के रह गया है। और सबसे बड़ी तो सोचने वाली बात ये है कि इंडिया में हर रोज लगभग 20 लेडीज मरती है, चाहे वो दहेज उत्पीड़न के कारण मर रही हो, घरेलू हिंसा के कारण मर रही हो, या वो रेप के कारण मर रही हो, हर रोज मरती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, 20 से ज्यादा एवरेज निकलेगा। और यहाँ तक कि हमारा इंडिया 105वें नंबर पे है हंगर इंडेक्स में। ठीक है, हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं? हम उस भारत की कल्पना कर रहे हैं जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला है भारत, हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने महान वीरों ने इस देश की आजादी के लिए, स्वतंत्र संग्राम के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी? या मैं बात कर रही हूँ भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, या फिर अशफाक उल्लाह खां की, या फिर महारानी लक्ष्मीबाई की। जब उन्होंने अपनी प्राणों की बलि दी है तो उन्होंने ये नहीं सोचा, उस फांसी के फंदे ने ये नहीं सोचा कि वो किस जाति का है। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो देश की रक्षा के लिए जो खून बह रहा है वो किस जाति का है। इसमें ये नहीं देखा जाता। बस ये है ना कि आप लोग सब सोच सकते हैं कि संजय रॉय है जो, उसको आजीवन कारावास हुई है, और इसी में जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, आज कल मेडिकल कॉलेज कोलकाता के
संदीप घोष, उनको तो दिसंबर में ही बेल पे छोड़ दिया गया। दिसंबर में जब उनको छोड़ दिया गया, दिसंबर में बेल पे, जब संदीप घोष को जमानत पे छोड़ दिया गया और संजय राव को आजीवन कारावास दे दिया गया और जो तमाम इस केस में थे आरोपी उनको भी बेल पे छोड़ दिया गया, तो हम किस किस आजाद देश की बात कर रहे हैं? हम कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं जहाँ महिला अपनी आबरू नहीं बचा सकती, जहाँ छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर राशन की दुकान पर खड़ा हर एक नागरिक जो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें तराजू में भी इतना भ्रष्टाचार है, इतने सिस्टम में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं? आप सोचो इस चीज के बारे में। मैं सोचती हूँ तो मैं बोलती हूँ, आप बताओ, मुझे दिखा दो जिस टाइम डॉक्टर मोमिता का रेप हुआ था, हर न्यूज, हर यूट्यूब चैनल ने उस चीज को इतना एक्सपोज किया है कि डॉक्टर मोमिता फेमस हो या ना हो, वो न्यूज पॉपुलर हो गई। तो अब क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब क्यों नहीं बोल रहे इस चीज के ऊपर कि उनको फांसी सजा दो? हालांकि ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि फांसी सजा होनी चाहिए थी, और लोगों ने दिया है, इसमें आंदोलन भी किए जा रहे हैं, डॉक्टरों ने अपना आंदोलन भी शुरू किए हुए हैं। पर फिर भी सवाल तो ये है ना कि क्या कोर्ट को ये सब चीजें दिखाई नहीं देती? अगर तुम्हें सीबीआई की जांच नहीं दिखाई देती तो ठीक है, मान लेते हैं भाई, 1 महीने तक पूरा हेडलाइन रहा है ये टॉपिक। आप लोग भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ चलाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म तो हर यूज करते हैं, तो आप लोग को अपने आंखों बकायदा तो दिखता ही होगा ना। अब ये थोड़ा ना है कि हर चीज का बिल्कुल वहां से आज तक चार खड़े होकर दिखाई देंगे कि हाँ इस तरीके से अरविंद घोष के ऊपर भी इतने इल्जाम लगे, कुछ उसमें झूठे पाए गए होंगे तो कुछ सच्चे पाए गए होंगे। हम उस चीज को नहीं कह रहे, हम तो बस ये कह रहे हैं कि जब हम आज अपना आजादी का 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो फिर हमारी समाज की जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा कहाँ है? यहाँ तक कि उनके जो दोषी है उनको भी सजा नहीं मिल रही है सही से। और ये तो ठीक है, फिर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये 5-6 महीने के बाद सुनवाई हो गई, लेकिन कुछ तो इतने केस है जिनके फाइल नहीं खुलती, उनका क्या करोगे? जिनकी फाइल ओपन ही नहीं होती। ये तो ये था कि चलो इस उसमें आंदोलन हुए, लोगों ने प्रचार करा, चीज को लेके अपने वो रख दिया। और एक बात और भी है, कहाँ है वो, कहाँ है ये जो सांसद बोलते हैं बन जाते हैं, अपने प्रतिनिधि करते हैं जाके? कौन बोल रहा है इस चीज के बारे में? भाई सब अपनी वो दिखाने के लिए, न्यूज दिखाने के लिए, सब कुछ दिखाने के लिए तुम वो कर दोगे। बैठाओ 5-4 सांसद को, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, बैठाओ वहां पे और उनसे पूछो सवाल, क्यों नहीं हुई फांसी उनको क्यों नहीं फांसी? पूछो, क्यों मुद्दा नहीं है क्या? वो एक बाप की बेटी नहीं रही, वो पूरे देश की बेटी थी। वो ये नहीं कि बस उसके पेरेंट्स उसके लिए आवाज उठाएंगे। भाई हम सबका फर्ज है, हम सबका कर्तव्य है उसके लिए आवाज उठाना। इनफैक्ट कोर्ट ने तो यहाँ तक का बोल दिया कि ये तो दिवालिया था, ये पागल है, जो भी है। अब चाहे कुछ भी हो, उसने उसको मार तो दिया, जिंदा तो नहीं छोड़ डाला उसने उसको। तो जब वो मर गई तो उसको भी फांसी की सजा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम्हारे पास में पावर नहीं है इतनी? जब तुम कॉन्स्टिट्यूट को तो मानते होगे ना, जब तुमने धारा 64, धारा 66, धारा 103 फर्स्ट के अकॉर्डिंग तुमने उसको आजीवन कारावास दे दिया, तो उसमें तुम फांसी का भी तो प्रावधान है ना। निर्भया केस में जो फांसी दो, इसमें भी फांसी दे दो, क्या दिक्कत है? कम से कम देश की जनता तुम्हारे पर विश्वास तो कर लेगी, आने वाली पीढ़ी विश्वास तो कर लेगी। हमारे देश में कम से कम कोई जो दरिंदगी करता है उसको थोड़ी सजा तो, उसकी थोड़ी आंखें तो खुलेगी। जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है उसकी थोड़ी आंखें तो खुलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना तो आसान होता है, अभियान चलाना तो आसान होता है। हमारे देश में सही रूप से तो आजादी तब मिलेगी जब हमारे देश का हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करेगा। इनफैक्ट हर जगह तो करप्शन हो रहा है, यहाँ तक कि चलो हर छोटे से लेकर ऊपर तक के गवर्नमेंट सिस्टम में भी इतना करप्शन होता है। क्यों नहीं उठाते? 93 नंबर पे है हम भी आज करप्शन इंडेक्स में, और हंगर इंडेक्स में 105 नंबर पे है हम अभी, है ना कि विकसित भारत, शिक्षित भारत, डिजिटल इंडिया। हम एक और तो बात ये कर रहे हैं, दूसरी ओर हम पीड़िताओं को न्याय भी नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? भाई जब तुम एक बेटी को न्याय नहीं दिला सकते तो फिर और क्या करोगे? ये बताओ। देश की 140 करोड़ आबादी मिलके एक डॉक्टर मोमिता को इंसाफ नहीं दिला सके तो फिर क्या ही फायदा है सिस्टम में बैठने का? क्या ही फायदा है किसी और चीज का? तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा बोलूंगी ना तो मेरे ऊपर भी वो चीज हो जाएगी कि पता नहीं क्यों। लेकिन मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा भी कोई भाई है, मेरी भी कोई बहन होगी, ऐसे आप लोगों की भी होगी। तो मैं इस चीज के लिए नहीं बोल रही। अगर दोस्तों आप मेरी बात से सहमत हो ना तो आपको कमेंट बॉक्स में डॉक्टर मोमिता के लिए न्याय की गुहार लगानी होगी और उसके लिए फांसी उसको होनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है। और
इनफैक्ट ये पूरे देश का मैसेज होना चाहिए। जिस समय उसके साथ में रेप की घटना को अंजाम दिया जा रहा था ना, हर जगह वो चीज सर्कुलेट हुई थी, वायरल हुई थी, तो अब क्यों नहीं हो रही है ये चीजें वायरल? बताओ। मेरा तो यही विचार है, स्टार्टिंग में कोई घटना आएगी, 4 दिन 5 दिन हेडलाइन अच्छी से बनेगी, उसके बाद में अच्छी खासी वो सुर्खियां बटोरेगी, फिर उसका केस एफआईआर हो जाएगी, फिर उसके बाद में वो कोर्ट में लंबित पड़ी रहेगी। कोर्ट में लंबित पड़ने के बाद में 8 साल 10 साल 12 साल चलेगी अच्छे प्रक्रिया। उसके बाद में चलने के बाद में क्या होगा, जो बेचारा जो गुहार लगा रहा है, जो अपनी याचिका दायर करा रहा है, वो तो बेचारा बुढ़ा ही हो जाएगा। वो तो बेचारा इंतजार करते करते उसकी आंखें तो बूढ़ी हो जाएगी। फिर किस न्याय की बात करते हैं हम? बताओ, आप बताओ किस न्याय की हम बात करते हैं? तो फ्रेंड्स, मेरे तो आप लोगों से ये दुआ है कि अगर मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मौमिता के साथ में है, उसके पूरे परिवार के साथ में है, और इनफैक्ट ऐसी घटना हमारे समाज में आगे अंजाम ना दे, इस वजह से ही दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है, जो कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर, हमारी जुडिशरी के ऊपर एक करारा तमाचा है। ये जनता उनके प्रति अपना विश्वास व्यक्त नहीं करेगी, जनता के बीच में कहीं ना कहीं तो आक्रोश आ जाएगा। इनफैक्ट जब हम आम लोग हैं तो हमारे अंदर भी है इन चीजों की भावना, तो उनके अंदर क्यों नहीं होगी, जो जिसकी फैमिली की वो बेटी गई है, जिसके सपने दफन हो गए कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट करो। जय हिंद, थैंक यू।